और भाई छोरे, क्या हालचाल। आज की वीडियो में यार बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, क्योंकि आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि एक जो छोरा है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड क्यों किया जा रहा है उसको। कौन लोग हैं जो उनको इतना ज़्यादा मीडिया, प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया और ये जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो प्रपोर्ट कर रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें करेंगे अपन। तो यार होता ये है कि कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास हैं, कुछ लोग अपर मिडिल क्लास हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग अमीर अमीर हैं, रिच रिच हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो अमीर लोग हैं, वेदर इट बी लाइक पॉलिटिशियंस, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, ठीक है। इंडिया के अंदर आपको पता है कि कौन कौन से बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और कौन कौन से बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, और वो भी छोरों की, ठीक है, मेन की, यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यार मुझे एक बात बता, जो अमीर लोग हैं उनके पास एसेट्स हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास धन है, दौलत है। तो जिस बंदे के पास पैसा आ जाता है ना, तो वो पहला काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तेरे पास पैसा आ गया 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक है, तो तू क्या करेगा, उनको बैंक में डालेगा। तू ऐसे चाहेगा कि यार मेरे को कम से कम जो टैक्स है वो पे करना पड़े, ठीक है। फॉर एग्जांपल तेरे पास करोड़ों में करोड़ रुपए आ गए, ठीक है। तो तू क्या करेगा, तू सोचेगा कि कैसे मैं वो जो 30 लाख के जो मेरे टैक्स में जाएंगे, कैसे मैं उनको बचाऊं, ठीक है। तो अब ये लोग जो हैं, ये जो अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो अमीर अमीर है, टॉप लेवल पे हैं, जो टॉप 1% है, ठीक है, इंडिया के अंदर। शायद ये वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जाए, बट आई डोंट गिव अ शिट। ओके। तो ये जो अमीर लोग हैं, टॉप 1% है, इनके पास एसेट्स हैं, धन है, दौलत है, जो भी है, ठीक है। अब वो नहीं चाहते, जाहिर है कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं मेरा धन दौलत दूसरों में बांटूं, ठीक है। कोई कोई बंदा आए और मेरे धन का एक पोर्शन ले ले, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि यार जो आम पॉपुलेशन है ना इंडिया की, जो कि यूथ है, वो डिस्ट्रैक्टेड रहो, उन्हें बिज़ी रखो बस यही सोशल मीडिया के अंदर, और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहा है, स्टेटस, वो बस इतने में खुश रखो उसको कि वो व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा दे खुद की एक फ़ोटो की, जो कि 50 फ़ोटो खींचने के बाद एक फ़ोटो ढंग की आई है उसकी, और वो फ़ोटो खींचने के बाद स्टेटस लगा दे, स्टोरी लगा दे, उस पर कोई बदमाशी वाला गाना लगा दे पीछे, और भाई उसको उसी में खुश रखो। मुझे ये चीज़ कब रियलाइज़ हुई, एक बार मेरा जाना हुआ मेरे गांव, तो वहाँ पे मतलब कोई था बंदा, कोई इलीट बंदा था, ठीक है। तो उनके पास कुछ काम था, तो मैं गया था, मेरे साथ एक और मेरे अंकल है वो गए थे। तो हुआ क्या कि यार वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई एवर हैड। तो हुआ क्या है कि वो कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो मैं बातें सुन रहा था। तो फिर वो जो अंकल थे, जो इलीट थे, मतलब जिनके पास पैसा था, लाइक अच्छा खासा, ठीक है, मे बी इवन अ मिलियनर, ठीक है। अब तू बोल रहा होगा कि गांव में मिलियनर नहीं होते। भाई गांव में लोगों के पास में करोड़ों रुपए हैं, ठीक है। वो बस किसी को पता नहीं होता, बस ज़मीनें होती हैं उनकी, उन ज़मीनों की वैल्यू अगर कोई लगा लेना तो बस पता चल जाएगा तुझे कितने पैसे हैं उनके पास में बेसिकली, ठीक है। और वो जो बंदा था जिसके साथ, जो मैं अंकल के साथ में गया था, वो था कोई प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह का काम करता है, ज़मीनों वगैरह का। तो हुआ क्या कि वो कुछ कुछ बात कर रहे हैं, तो मुझे वो अंकल ने बोला कि बेटा आप बाहर जाओ। मैं बोला ठीक है अंकल, बाहर चले जाता हूँ। मैं बाहर आ गया। अब मेरे पास उस टाइम पे फ़ोन था नहीं, फ़ोन गाड़ी में रह गया था। तो मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा हूँ कि यार वो अंकल ने मेरे को बाहर क्यों भेजा। फिर मैं सोच रहा हूँ यार कुछ तो मतलब बात कर रहे हैं वो, तो कुछ तो सीक्रेट बात हो रही है, ठीक है।
कुछ तो ऐसी बात हो रही है कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कुछ तो जो मतलब फ्यूचर में होने वाली है, और वो ये चीज़ मुझे नहीं पता लगने देना चाहते, ठीक है। तो वो कोई इन्फॉर्मेशन को मतलब रोक रहे थे दूसरों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब मैं बाहर सोच रहा हूँ कि यार वो अंकल ने मेरे को बाहर क्यों भेजा, तो मेरे को शायद इसीलिए बाहर भेजा ताकि इसको ये पता ना चल जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो टॉप लीडर्स होते हैं ना, टॉप अमीर लोग, वो नहीं चाहते कि यूथ को कुछ ऐसा पता चल जाए जिनकी वजह से उनका नुकसान हो जाए, ठीक है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार हम जैसे यूथ को, हम जैसे छोरों को भाई बिजी कर रखा है किसमें, सोशल मीडिया चला, इंस्टाग्राम चला, भाई छोरियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज, छोरियों से बातें कर, चैट्स कर, ठीक है। उनके साथ बस मज़े ले, इंजॉय कर लाइफ को, ट्रैवल करने जाओ, घूमने जा, ठीक है। लद्दाख जाओ, कश्मीर जाओ, घूमने जा, ठीक है। स्टोरीज अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच, ये देख कितनी प्यारी फ़ोटो आई है तेरी, और फिर उसको तू व्हाट्सअप पे लगा, इंस्टाग्राम पे लगा, फिर तेरे लाइक्स आएंगे। हम जैसे उल्लू दे पट्ठों को भाई लाइक्स में खुश कर रखा है, सोचो। और जो असली जो पैसा है वो साले उड़ा के लेके जा रहे हैं। देर इज़ अ रीज़न कि इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा प्रपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया प्रोपेगेंडा हो, कि इनको यूथ को बस साले को बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि ये सोचे ना, इनको फ़ोन में इतना ज़्यादा घुसा दो, इनको एडिक्टिव फूड्स दो। चाहे वो एडिक्टिव फूड्स होते हैं, फूड्स आजकल हर फूड एडिक्टिव है, ठीक है। इनको मोटा बना दो, इनको इनकी हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दो ताकि हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रह जाएं ज़िंदगी भर। इनको मूवीज़ में लगा दो कि ये बस मूवी देख रहे हैं, ओ इस एक्टर की वो मूवी आएगी, टॉप मूवी आएगी, उसको मैं देखूंगा, ठीक है। ऐसा लोग फैंटेसाइज करते हैं, मैं फर्स्ट शो देखने जाऊंगा उस मूवी का, ठीक है। और उनको सोशल मीडिया पे कुछ कुछ ऐसा प्रपोर्ट करते रहो, कुछ टाइम टू टाइम कुछ पॉलिटिक्स उनको दे दो कि है ना ये मुद्दा चल रहा है तो आप बस उस मुद्दे पे आप अकड़ के बैठ गए। ये सारे जितने भी प्रोपेगेंडा हैं ये आपको भाई, तेरे को और मुझे है ना उल्लू बनाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। इवन रिलीजन का प्रोपेगेंडा, रिलीजन का क्या है भाई, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ठीक है। ऑल दे केयर अबाउट इज़ देयर पोजीशंस, उनको खुद की पोजीशन, जो पोजीशन है उनकी, जो उनका लेवल है जहाँ पे वो मतलब बैठे हैं, वो उनको सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो वो चाहते हैं कि यार ये रिलीजन वाला जो प्रोपेगेंडा है ये लोगों के अंदर प्रपोर्ट करो, ताकि हिंदू पैरानॉइड होता रहे मुस्लिम के बारे में, और मुस्लिम पैरानॉइड होता रहे हिंदू के बारे में कि यार ये मुझे मार न दे, ये मुझ पे हमला न कर दे, ठीक है। तो एक दूसरे पैरानॉइड होते रहे और उनसे कोई सवाल ना पूछे बेसिकली, ठीक है। और जो सवाल पूछने वाले बंदे हैं जो कि मीडिया है, उनको तो तेरे को पता ही है पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, राइट। और फिर कुछ लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनको चुप कर दिया जाता है। तो अगर एक साइड की इन्फॉर्मेशन अगर तुझे सुनने के लिए मिलेगी बार 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 बार, तो हम लोग तो उसी सच मान लेते हैं ना। तो मैं एक बात बताना चाह रहा था हूँ तेरे को कि तू सोच के देख, एक छोरा है, उसकी लाइफ क्या है, उसको घर वालों से ताने मिलते हैं, ठीक है। उसको बताया जाता है कि तू परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तू कितनी मेहनत कर ले इट इज़ नेवर इनफ, ठीक है। उसे बताया जाता है कि तेरे पास जॉब नहीं है तो तेरे पास कुछ नहीं है। उसे बताया जाता है कि तेरे पास डिग्री नहीं है तो तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास बाइक घर गाड़ी वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमें ये पूरा मटेरियलिस्टिक सिस्टम है ना, इसके अंदर फंसा के रख दिया है सालों ने। और फिर हम खुद भी तो सेल्फ सैबोटाज कर लेते हैं ना दिमाग को, मतलब खुद भी तो अपने ऊपर मक्कारियाँ डाल लेते हैं ना, जैसे छोरियों के चक्करों में भाई अब ज़िंदगी भर छोरियाँ ही पटा रहे हैं बस, और कुछ कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। तो ये जो टॉप 1% है ना, ये चाहता है कि इस यूथ को इतना बिजी रखो, इतना डिस्ट्रैक्शंस में कि भाई इनको इतनी फुर्सत ही ना मिले सोचने की कि साला चल क्या रहा है, एक्चुअल में क्या चल रहा है, ठीक है, रियलिटी के बारे में। ओके। तो ये चाहते हैं कि जो थिंकर्स है ना, थिंकर्स जो सोचने वाले बंदे हैं, अब सोच के देखिए यार एक बार तू, कि अगर हर बंदा एवरी सिंगल
ह्यूमन बीइंग, इवन यूथ की अगर बात करें, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, ठीक है। हर छोरा अगर ये चीज़ें सोचने लग जाए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है भाई, ठीक है मैंने स्टेटस लगा दिया, उसको साइड में रख, मुद्दे की बात कर। नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, जॉब्स क्यों नहीं आ रही हैं, तुम लोगों ने कितना पैसा खाया, तुम लोग कहाँ पे क्या करप्शन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब कोई नहीं पूछता है ना। यूथ को बिजी कर रखा है बस छोरियों के चक्करों में, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में इनको लगा के रखो सालों को। क्योंकि अगर भाई देखो, सीधी सिंपल सी बात है, जहाँ पे गर्लफ्रेंड आती है ना लाइफ के अंदर, वहाँ पे इंसान का जो दिमाग है ना वो बाहर चला जाता है, सोचता नहीं है, फिर वो कुछ नहीं सोचता, फिर सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर फिर उसको टाइम ही नहीं मिलेगा ना, कपड़े खरीद लेगा, कंज्यूमर तो बना दिया है हमें। पूरा दिन यही ऑब्सेशन लगा रहता है कि साला कौन से कपड़े पहनूंगा, उस शादी में जाऊंगा, ये कपड़े पहनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। और उस लड़की को पटाऊंगा यार, वो मेरा ड्रीम है यार, वो मेरा क्रश है, ठीक है। और फिर लड़के क्या बात करते हैं, और क्या बात होती है, क्रिकेट से रिलेटेड। भाई मेरे को क्रिकेट पसंद है, लेकिन इतना भी क्या हो गया क्रिकेट का, ठीक है, इतना भी क्या ही हो गया। मैं देखता हूँ क्रिकेट, बट कुछ ज़्यादा ही हाइप नहीं हो रहा, सोच के देखिए एक बार। हर चीज़ को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया जा रहा है कि बस ज़िंदगी में बस मज़े लो बेटे, तुम बस सवाल मत करो, तुम चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ बेटे, डिग्री लो, ठीक है, ज़्यादा सवाल ना करो किसी से, और बस, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोपेगेंडा किए जाते हैं, चाहे रिलीजियस हो, चाहे वो किसी और टॉपिक पे फाइनेंशियल हो, ठीक है, या फिर इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल तरीके से, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इतने ज़्यादा ये प्रपोर्ट किए जाते हैं ना ये डिस्ट्रैक्शंस, कि भाई छोरा कंफ्यूज हो जाता है, उस वो निकल ही नहीं पाता इस दिमाग से कि यार भाई मुझे नहीं, मुझे तो नौकरी चाहिए भाई। वो इतना डेस्परेट कर दिया है यार हर बंदे को। सोच के देख, डेस्परेट डेस्परेट आदमी क्या सोचेगा, एक भूखा आदमी क्या सोचेगा, उसको तो रोटी दिखाई देती है, भाई मुझे तो रोटी दे दो मैं तो खुश हूँ। एक बेरोजगार इंसान क्या सोचेगा, मेरे को तो नौकरी दे दो यार, तुम नौकरी दे दो, मैं तो भाई मैंने ये जोड़े दो हाथ और मेरे को नौकरी चाहिए, बस मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। वो कहाँ सोचेगा, वो थिंकर कैसे बनेगा, वो कॉन्टम्पलेट करने वाला बंदा कैसे बनेगा, वो सवाल करने वाला बंदा कैसे बनेगा कि यार ये जो तू कर रहा है वो गलत है, और ये जो तू कर रहा है ना, दिस इज़ नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ नॉट राइट, और यू आर सकिंग द ब्लड ऑफ द कॉमन मैन। जो छोरे हैं उनका ब्लड सक कर ले रहे हैं, कैसे। तो एक बात नोटिस करके देख, एक छोरे को कितने, मतलब अगर कोई छोरा जॉब जॉब लग रहा है, ठीक है, उसको कितनी सैलरी मिलती होगी, 10 15 20 30, 30 तक पहुंचने में उसको एटलीस्ट 5 साल लग जाते हैं। अगर तेरी स्टार्टिंग में 30 है तो 30 40 50 लाख मान ले, ठीक है। अब तू सोच के देख कि यार इतना लाख रुपए है, 30,000 है, किसी के पास 10,000 है, भाई किसके पास पैसा रुकता नहीं है। हमें साला इतना डिस्ट्रैक्शंस और इतना मतलब खर्चे बढ़ा दिए हैं ना इतने ज़्यादा, कि यार पैसा जैसे ही जेब में आता है सोचता है जूते लेने हैं, वहाँ घूमने जाना है, वो करना है, वो रेस्टोरेंट में जाना है, वो करना है, पैसा खाली, बैंक खाली। और ये खुद है ना, ये सेव कर रहे हैं पैसे, ये सेव करते हैं भाई, करोड़ों कमाते हैं, तो सेव तो फिर क्या ही करना, फिर तो सारा सेव ही सेव है, ठीक है। सो कॉल्ड इंटरेस्टिंग लाइफ के चक्कर में कि यार अभी जी ले ज़िंदगी, और बाद में कुछ नहीं रखा, जैसे ही पैसे आ रहे हैं खर्च कर दे उनको, मज़े कर भाई, चिल कर, तेरी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, ये सब। तो तू देख रहा है मैं किधर जा रहा हूँ। तो भाई इसका सल्यूशन यही है कि किताबें पढ़, सीख। देर इज़ अ रीज़न कि वो एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते। हाँ, ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए, हाँ गवर्नमेंट स्कूल्स इतने खुल गए, वो खुल गए, वो सब चलता है, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए कि हाँ भाई
वी हैव नंबर्स, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, ठीक है। देर इज़ अ रीज़न वो एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते। देर इज़ अ रीज़न वो रियल एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं, कि ये जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर तेरे को लाइफ में पैसा कमाना है तो पैसा कैसे कमाया जाता है, समझ रहा है। तो ये जितने भी सवाल है ना, ठीक है, जितने भी सवाल है उनको लिख ले एक पेपर में कि यार ये साला चल क्या रहा है मार्केट के अंदर में इसकी। और आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं वो तो भाई साहब, मार्केट में जो बच्चे आ रहे हैं ना वो इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं यार, मैं क्या बताऊँ। मतलब साला हम लोग जब थे ना, कितने साल के, 18 साल के, ठीक है, मैं अभी आई थिंक 22 का हो गया है ना। हम लोग जब 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हम लोग जो थे भाई, छोरी की तरफ देखने में है ना ऐसी हालत ख़राब हो जाती थी हमारी कि यार उसने देख लिया, वो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो साले भी इसके लिए घूम रहे हैं लड़कियों को यार। वो तब से ही 15 साल से लिए घूम रहा है, 14 साल से लिए घूम रहा है। 14 साल का है वो और 14 साल में उसने गर्लफ्रेंड बना ली। वो क्या सोचेगा लाइफ के बारे में, वो क्या सोचेगा टैक्सेस कैसे काम करते हैं, कैसे हमें उल्लू बनाया जा रहा है, कैसे ज़िंदगी झंड कर रखी है सबकी, ठीक है। तो भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इनके बारे में सोच, एक जगह बैठ, 4-5 घंटे अकेला बैठ, फ़ोन को रख साइड में, ये फ़ोन ने ज़िंदगी झंड कर दी है अपनी। जो बंदा इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा ना वो यूथ को कंट्रोल करेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं तेरे को एक टाइप की इन्फॉर्मेशन रोज़ फीड कर रहा हूँ, रोज़ फीड कर रहा हूँ, रोज़ फीड कर रहा हूँ, तो तेरा माइंड भी उस तरीके से जाने लगेगा, मैनिपुलेट होने लगेगा। अगर तू चाहता भी नहीं है ना वो चीज़ करना तो भी तेरा मन करेगा, हाँ यार। जैसे अपना मन करता है कोई रील देख लेते हैं बढ़िया सी, कोई कश्मीर घूमने की या फिर कहीं पे और घूमने की, ऐसा कुछ रील वील देख लेते हैं बढ़िया सा, तो मन करता है कि यार बस अब भी निकल जाऊँ मैं कहीं पे घूमने के लिए, चाहे मेरे को एक बाइक राइड करके आनी पड़े 4-5 किलोमीटर, ठीक है। सो वी आर लिविंग इन इंस्टाग्रामेबल लाइफ, कि बस कुछ भी कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, घूमने जा रहे हैं इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ के लिए, ठीक है, खाना बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, बॉडी बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है, गाड़ी घर सब कुछ देखना मतलब। तो जेन्युइन सवाल करने वाला, सोचने वाला, कॉन्टम्पलेट करने वाला, पॉन्डर करने वाला वही बंदा होता है जो फ़ोन वगैरह ये साइड में रख के और जो रियली लाइफ को सीरियसली लेता है और देखता है और इन डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसता, मूवीज़ वगैरह की, चोरियाँ वगैरह की। वो यार एक टाइम पे हो जाता है सब कुछ, चोरियाँ वोरियाँ का ऐसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन वो स्टार्टिंग में बंदा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है ना, तो ज़िंदगी फिर झंड हो जाती है, फिर सोचने वाले बंदे नहीं बनते, फिर वो कंप्लेन करेगा या फिर क्या तो लाइफ के अंदर कि भाई ज़िंदगी झंड चल रही है, अब समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ, और सुबह होते ही वो फिर से मक्कारी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यार आई होप तुझे कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो में। और जो सही चीज़ें हैं, जस्टिस, ट्रूथ, वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर। इन अंधेरों में कहीं कहीं ना कहीं छुपी है लाइट, ठीक है। तो जो कि मतलब बहुत ही मेरे को लगता है कि बहुत ही कम यूथ होगी ऐसी, कम क्या, बिल्कुल 0.0001% जो ये सब चीज़ें सोचती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।